सो हम हमारी सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब इसमें भी देखो जैसे जैसे मैं बाकी चैप्टर्स में भी बीच बीच में बताता जा रहा हूँ कि JEE नीट में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बताता जाऊँगा। एट द सेम टाइम रेडॉक्स रिएक्शन तो हम ये पहले भी 10th में देख चुके हैं थोड़ा बहुत, कि सबसे पहले तो नाम देखे तो रिएक्शन मतलब ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? सो रेड एंड ऑक्स, ओके, दो वर्ड से बना हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रेड है वो डिस्क्राइब कर रहा है रिडक्शन प्रोसेस को, और ये जो ऑक्स है यस वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। तो दोनों प्रोसेस एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि वैसे एक्चुअली हमेशा दोनों प्रोसेस एक साथ ही होती है। ओके, मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो ही रहा है एट द सेम टाइम, मतलब जैसे कि एक ही सिक्के के दो साइड है, एक ही कॉइन की दो साइड है वैसे। ओके, मतलब होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहले हम 10th के बेस की जो डेफिनेशन देखे तो वो डेफिनेशन क्या थी याद है? रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन किसे बोलते थे हम? रिडक्शन में H2 जॉइंट होता है और O2 निकल जाता है। हाँ, और मतलब O2 नहीं बोलूंगा, ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। करेक्ट, दैट डेफिनेशन वी हैव सीन इन द क्लास 10 कि रिडक्शन में क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और वैसे ही ऑक्सीडेशन में हम क्या बोलते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये तो है ही डेफिनेशन हमारी, लेकिन ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है, बहुत पुरानी मतलब एकदम स्टार्टिंग जब हुई थी, जब इतना साइंस डेवलप नहीं हुआ था, वो टाइम की डेफिनेशन हम 10th में पढ़े हैं। लेकिन अब ये रेडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, तो उसमें क्या है, तो उसमें डिटेल्ड है कि जितना हम 10th में नहीं गए हैं, अब हम डिटेल्ड में जाएंगे कि रिडक्शन में क्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है एंड ऑल दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, where there is oxidation there is always reduction, chemistry is essentially a study of redox system। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा ही, always। ओके, एंड केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। देखो मतलब कितना बड़ा सेंटेंस है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शंस ही है। मतलब तुम कोई भी केमिस्ट्री का कुछ भी केमिकल रिएक्शन ले लो, वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा, कोई भी। हम सोचेंगे सर ऐसा थोड़ी है कि कोई भी केमिस्ट्री का इक्वेशन ले लिया हमने तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो ही रहा होगा, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो ही रहा होगा, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये चार। ओके, कौन से चार? कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज रिडक्शन। ओके, एंड ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सर क्या हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन मतलब 2। ओके, सो क्या सभी केमिस्ट्री में ये होता है? तो हम क्या होता है, इस ये जो हमारी डेफिनेशन है वो ये सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रही है, केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। उसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी टाइप का केमिकल रिएक्शन ले लो तुम, वो ये चार में से एक होगा। तो क्या हमेशा होगा ऐसा? क्या लगता है हमेशा ऐसा होगा? हमें जो डेफिनेशन पता है उसके हिसाब से तो नहीं होगा। भाई मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास Na है और Cl है और वो लोग इकट्ठा होके बन गए NaCl। यही सेम इसमें कहाँ है, इसमें बोल रहे हैं H2O2 कहाँ है, इसमें तो बोलना है। दैट इज इट। ओके, सो मेरे पास Na प्लस का आयन है और मेरे पास मतलब कैटायन है, मेरे पास एनायन है, वो लोग जुड़कर NaCl कंपाउंड बन जाते हैं। तो कहाँ है भाई? ना इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ना इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ना इसमें रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और ना ही इसमें रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? वो अगर है तो ही तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्स सिस्टम। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। तो
कैसे ये मिल रहा है, मतलब ये कैसे, ये रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बोलेंगे, तो वही तो हमें चैप्टर में पढ़ना है कि ये तो हमने जो बोला था, ये जो हमारी समझ में है वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट ओनली दिस थिंग, ओके, इसके डिटेल्ड में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सो दैट वी आर गोइंग टू सी, ओके। चलो समझ में आ गया, तो वो कहाँ कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, वही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके चलो। केमिस्ट्री डील्स विद द वैरायटीज ऑफ द मैटर्स एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू अदर। तो केमिस्ट्री क्या है, मैटर और चेंज, एक मैटर का एक चेंज, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन ही है, ओके केमिस्ट्री। The transformation of matter from one kind into another occurs through the various types of reactions। तो भाई reactions तो होगी ही, तभी तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जाएगा। Then one important category of such reaction is redox reaction। कैटेगरी है ये, क्लास 10 में हम क्लासिफिकेशन देखे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला ही चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो हमारा क्लास 10 का पहला चैप्टर था, उसी में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, 5 टाइप थी, याद है नहीं? एक तो सी से चालू होती है, हाँ, वो पहली वाली दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बन गया, ओके। फिर एक होता वो डी से चालू होती थी, दैट इज डीकंपोजिशन, ओके, तो ऐसे याद रखा है। तो एक है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डीकंपोजिशन, मतलब टूटना, मतलब रिवर्स, NaCl है तो Na+Cl- तो टूटना। फिर और कोई याद हो तो वो इसमें NaCl plus K2 अगर ले लें, क्या ले लें? एग्जांपल से बता दूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे हमने NaCl ले लिया प्लस H2O ले लिया, तो फिर वो HCl से जुड़ जाएगा, Cl से Na उससे जुड़ जाएगा। अच्छा हाँ, वो भी डी से चालू होती है। यस दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। Displacement। और एक तो रेडॉक्स ही थी, एक तो रेडॉक्स थी फाइनली, तो 4 तो हो गई, और एक बाकी 5 थे टोटल। एक थी डिस्प्लेसमेंट और दूसरी थी डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके, मतलब पहले सिर्फ तुम कुछ याद आएगा ना पूरा का पूरा, ओके। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा पहली कॉम्बिनेशन, ओके, मतलब डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो एक टाइप ही है। A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with the redox reaction। मतलब बहुत सारे फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल सब कुछ है तो रेडॉक्स रिएक्शन ही। These reactions find extensive use। कहाँ यूज होती है भाई, इसके बगैर है ही नहीं ऐसा बोल सकते हैं हम, लेकिन फिर भी मेजर इंडस्ट्री अगर बोले तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चर एरियाज में ये सारे रेडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिएक्शंस is apparent from the fact that burning of different types of fuels for obtaining energy for domestic transport or other commercial purposes, electrochemical processes for extraction of highly reactive metals and non-metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, operation of dry and wet batteries, and corrosion of metal fall within the purview of redox processes। मतलब कि पूरी की पूरी रेडॉक्स रिएक्शंस कहाँ यूज होती है। अगर 2 मार्क में तुम्हें पूछा जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, तो तुम्हें ये 2 सेंटेंस अच्छे से लिख लेने हैं, यहाँ से स्टार्ट करके 2 या 3 सेंटेंस के भाई यहाँ से स्टार्ट कर लाइक हियर, ओके। ये पूरा हमें लिख देना है। तो ये पूरा तुम्हें लिख देना है। ये पूरा तुम्हें लिखना है, किस चीज के लिए, यूजेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि भाई पूरी की पूरी केमिस्ट्री, जहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व है सभी रेडॉक्स रिएक्शन है, फिर भी बड़ी एप्लीकेशंस कौन सी है, बड़ी ओके, कहाँ रेडॉक्स रिएक्शन का मेजर यूज होता है। सो ये पूरा सेंटेंस तुम्हें 3 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे 2 मार्क्स के लिए, अंडरस्टूड। सभी इंडस्ट्री आ गई है भाई, एग्रीकल्चर आ गया, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, ओके, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, बहुत कुछ आ गया है, ओके। ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, कोरोजन ऑफ मेटल्स, सब कुछ ही आ गया है, अंडरस्टूड। तो ये हमारे क्या है, यूजेस है। देन आगे देखते हैं
कि ऑफ लेट एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी, मतलब अभी जो एनवायरमेंटल इश्यू है, ओके, लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल हैव स्टार्टेड फिगरिंग अंडर रेडॉक्स फिनोमिनन। मतलब जो ओजोन लेयर में जो होल हो गया था, पहले की बात है, अभी तो सब ठीक हो गया है, लेकिन ये जो ओजोन का लेयर था उसमें जो होल हुआ था वो पहले की बात है, अब तो अच्छा हो गया है क्योंकि हमने CFC प्रोडक्शन और उसका यूज सब बंद कर दिया है। बट देन ऑल्सो ये बता रहे हैं कि उसकी स्टडी के लिए रेडॉक्स रिएक्शन ही यूजफुल थी। और अभी की लेटेस्ट जो है हाइड्रोजन इकोनॉमी, मतलब कि हाइड्रोजन का यूज करते हैं हम एज अ फ्यूअल, ओके, और वो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, अभी भी हो रहा है, और अभी तो ऐसी किट भी आ गई है कि एटलीस्ट यू कैन सेव योर 30 to 40% पेट्रोल, ओके, तुम्हारी बाइक में फिट कर सकते हो। बट अगेन इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ओके, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी किट है, वो तो अलग, वो तो गवर्नमेंट डालती है खुद ही। पेट्रोल तुम 100 रुपीज का फिलअप करवाओ तो 100 रुपीज में से 80 का पेट्रोल होगा और 20 का इथेनॉल होगा, लाइक दैट। वो तो गवर्नमेंट है, वो तो गवर्नमेंट हमें पेट्रोल बोल के ही इथेनॉल ब्लेंड करके देती है। बट ये गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट बहुत सारी किट है। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक छोटी सी इतनी सी किट थी, तो उसमें होता है कि पर्टिकुलर जो पानी में भी जो H2 होता है और O2 होता है, तो वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन का यूज होता है एज अ फ्यूअल। तो फ्यूअल यूज होता है और वो बहुत कुछ सर्टिफाइड भी था। वैसे एक तो कुछ नासा की सब्सिडरी है, वहां से मतलब सर्टिफाइड था एंड ऑल, बट आई डोंट कंफर्म और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। बट ऐसी किट अवेलेबल है मार्केट में भी कि इफ यू यूज दैट डायरेक्टली से 30 to 40% ऑफ योर फ्यूअल विल बी सेव्ड, ओके। बट ये फ्यूचर दूर नहीं है जिससे कि मतलब अब जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, ओके। फिर चाहे तुम साइकिल ले लो या फिर मॉपेड ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, व्हाटएवर, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ही ज़्यादा मतलब बूम हो रहा है उसका मार्केट, ओके। तो वो ही फ्यूचर है। और फिर हाइड्रोजन एज अ फ्यूअल फ्यूचर है, क्यों? क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूअल है, ओके, वो तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ओके। तो इस सब में ही रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था कि भाई इतना अच्छा है, मतलब इतना ज्यादा यूज है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? तो दिस इज दी थिंग कि भाई बहुत ज्यादा यूजफुल है, पास्ट में भी यूजफुल था, फ्यूचर में भी है और प्रेजेंट में भी है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टूड, ओके। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। नाउ चलो ऐसे थोड़ा छोटा वीडियो कर देते हैं।